नमस्ते दोस्तों। तो आज फिर से लेके आया हूँ कि क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव कैसे सॉल्व कर सकते हैं कम समय में। तो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? अ टिकट इज़ ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग टिकट्स नंबर फ्रॉम 1 to 80। इट मीन्स क्या हो 1 to 80। इसका मतलब जब प्रोबेबिलिटी हम लोग निकालेंगे तो नीचे कितना होना चाहिए 40। तो 40 होनी चाहिए। और कहा क्या रहा है? सेलेक्ट द टिकट है नंबर विच इज़ मल्टीपल ऑफ 5। मल्टीपल ऑफ 5 का पूछ रहा है। तो इतना तो कंफर्म है कि अगर 40 टिकट है तो सारे मल्टीपल ऑफ 5 नहीं है, तो ये ऑप्शन ख़त्म। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या कर सकते हैं हम लोग कि 40 है और यहाँ ऑप्शन में सबके नीचे 5 है, तो 40 बनेगा कैसे? 40 बनेगा 5 में 8 से मल्टीप्लिकेशन। तो इसका मतलब अगर 5 से 1/5 है, 5 से मल्टीप्लाई किया 8 को, तो ऊपर भी कितने से मल्टीप्लाई चाहिए 8। तो आप इसके सिनेरियो में देखो कि नंबर ऑफ मल्टीपल 8 है, इस सिनेरियो में 24 है और इसमें 32 मल्टीपल हो सकते हैं क्या 1 से 40 के बीच में? नहीं, क्योंकि 1 से लेकर 10 के बीच 2 होते हैं। ऐसे आप निकालोगे तो आपको 8 मिलेगा। तो मैं इसलिए इतना लंबा बताया ताकि आप लोग को ये ना लगे कि स्किप कर रहे हैं कुछ भी। तो मैं अगर ऐसे देखता तो मैं तुरंत इसका आंसर क्या मारता 1/5, क्योंकि 8 से ज़्यादा हो ही नहीं सकते और क्लोज कोई ऑब्जेक्ट ऑप्शन है ही नहीं है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको पी और क्यू दिया हुआ है, उसका क्या पूछा? एस सी एफ पिछले वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं। आप यहाँ पे वेरिएबल देख लो, ए और बी है। इसका मिनिमम पावर होता है एस सी एफ। तो मिनिमम पावर ए है, दूसरे में बी का मिनिमम पावर कितना है? बी है, तो ए बी। नेक्स्ट, हाँ, इस क्वेश्चन में क्या देखेंगे? पैरामीटर पूछा है ट्रायंगल ए बी सी डी ई एफ, दोनों सिमिलर ट्रायंगल है। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, रिलेशन देखते हैं कि दोनों के जो है साइड्स में रिलेशन कितना का। जैसे कोई भी एक साइड पकड़ लो, जैसे ए बी है तो दूसरा का डी ई दिया होना चाहिए। हाँ है, इसका ए बी का 4 है और डी ई कितना है 6। इट मीन्स अगर इसको सही से काटते हैं रेशियो आता है 2:3। मतलब अगर ए बी 2 है तो डी ई 3 है। और चूँकि साइड को नापते किस में? मीटर सेंटीमीटर में, मतलब 1 डायमेंशनल हो गया। पैरामीटर भी 1 डायमेंशन होता है। तो किसी एक का पैरामीटर दिया हुआ है, हाँ, इस वाले ट्रायंगल का दिया हुआ। कैसे? आपको तीनों साइड दिया है तो पैरामीटर आप निकाल सकते हैं। तो 6, 9 और 12 कितना हो गया पैरामीटर? 9, 15, 27। तो 3 की वैल्यू कितनी होगी? 27। कैसे 3 से 27 क्या होगा? 9 से मल्टीपल। तो 2 को 9 से करेंगे 18। तो पैरामीटर कितनी होनी चाहिए? 18 है, ऑप्शन ख़त्म। अब ये क्वेश्चन आता है, इफ़ आर इक्वल टू 3 रूट क्वाड्रेटिक के की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ओके, चलिए देखते हैं। के आर स्क्वायर माइनस के आर माइनस, तो इधर दिया हुआ है तो इधर आएगा 3। ठीक है, अब आर की कौन सी वैल्यू होनी चाहिए? के की कौन सी वैल्यू? के जैसे ही कॉमन लेंगे आर, तो आपको क्या मिलेगा? आर माइनस 1 इक्वल टू कितना? 3, है ना। तो आर इक्वल टू 3 दिया हुआ, मतलब 3 यहाँ हुआ और ये गया तो 2। 3 मल्टीप्लाई 2, तो के जब भी निकालेगा 3/6, तो 1/2। 1/2 कहाँ? यहाँ, ख़त्म। इसमें देखते हैं पहला ऑप्शन क्या है? डी ई बी सी के पैरेलल। डी ई बी सी के पैरेलल तभी हो सकता है जब रेशियो इन दोनों का सेम हो। यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे भी 3 होना चाहिए था, नहीं है तो नहीं। डी एफ ए सी के पैरेलल, डी एफ ए सी के पैरेलल होने के लिए ये वाला रेशियो और ये वाला, तो ये तो कतई नहीं है, ये भी ख़त्म। तीसरा देखते हैं ये, हाँ यहाँ है। कैसे? यहाँ पे देखिए 2 गुना हो रहा है, उसी तरीके से 2.5 भी मल्टीप्लाई 2 करें तो 2 गुना हो रहा है, मतलब रेशियो सेम है। तो हम कह सकते हैं ई एफ जो है पैरेलल है ए बी के। सी नंबर 6। अच्छा, 1/√3। अच्छा, कॉट है। तो देखिए कॉट का अगर आप याद ना रख सके तो तुरंत 10 2 थीटा कर लीजिए, और जैसे ही 2 थीटा करिएगा तो √3 हो जाएगा। और √3 कितने पे आता है? 60 पे। ठीक है, 60 पे आया तो मतलब 2 थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 60। तो थीटा हो जाएगा 30। और यहाँ पे कितना दिया? 3 थीटा, मीन्स 3 टाइम्स ऑफ 30।
90 और cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0। नेक्स्ट टेन ए की वैल्यू दी है कितनी 1 और टेन ए के 1 के वैल्यू मतलब हो गया ए कितना 45 डिग्री। देखिए ये जो है 2 साइन ए और कॉस ए 45 पे सेम होता है, आपको भी पता है, तो इसका मतलब हुआ हम इसको लिख सकते थे 2 साइन स्क्वायर ए, क्योंकि दोनों सेम ही है, दोनों की वैल्यू सेम है, तो एक बार मल्टीप्लाई में तो स्क्वायर हो गया, तो 2 मल्टीप्लाई साइन ए बोले तो √2 का स्क्वायर, मतलब टोटल 1 आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। जैसे दे आर 2 स्फेयर आर इन के वॉल्यूम, ओके, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 का रेशियो दिया हुआ। देखिए मैं इसका ट्रिक बताता हूँ। 64 और 27, जब भी वॉल्यूम दिया रहेगा आपको ऑब्जेक्टिव में, वो किसी ना किसी का क्यूबिक नंबर होगा। जैसे 64 3 का 4 का है और 27 3 का है। क्यों होता है? क्योंकि जब भी वॉल्यूम निकालते हैं तो उसमें रेडियस कितने होता है, क्यूब होता है, और रेडियस क्यूब होता है तो कोई भी क्यूबिक नंबर दिया रहता है। अब अगर आपसे रेडियस पूछे तो वो हो जाएगा 4 3। अगर एरिया पूछे तो आप एरिया को किस में नापते हैं, मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर में। इसका मतलब इस नंबर का स्क्वायर होना चाहिए। 16 और 9 कहीं है, यहाँ है, आंसर हो गया। एलसीएम ऑफ 2 डिजिट कंपोजिट नंबर, अच्छा 2 डिजिट कंपोजिट नंबर मतलब जिसमें 2 डिजिट हो तो 10। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कितना होता है 4। इन दोनों का एलसीएम, अरे ये बहुत ईजी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, द फॉलोइंग सिस्टम इक्वेशन है नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन मीन्स हैज़ नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन मीन्स बोथ क्या रिप्रेजेंट करे, सेम लाइन को रिप्रेजेंट करे, ठीक है, सेम। नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन मीन्स दोनों पैरेलल हो, ओके, दोनों क्या हो, पैरेलल हो। अब पैरेलल लाइन की मैंने कंडीशन आप लोग को बताई थी क्या, कि पैरेलल पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि पैरेलल लाइन तभी होता है जब डिफरेंस क्या होनी चाहिए दोनों के कांस्टेंट टर्म में, C1 - C2 कितना होना चाहिए 0। इसका मतलब क्या हो गया कि आप एक तो ये देखो कि इसका कोएफिशिएंट 3 है तो ये 6 है, मतलब 2 गुना जा रहा है, इसमें भी 2 गुना। तो अगर ये -5 है तो ये कितना होना चाहिए था -10। तो ये क्या हो जाता है कि दोनों एक ही लाइन हो जाते हैं, क्योंकि दोनों के कॉमन लेने पे आपको सेकेंड वाले से पहला ही इक्वेशन प्राप्त होता है। इसका मतलब k = -10 होना चाहिए जब दोनों एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करें। तो इसके तो मैनी सॉल्यूशन हो जाते हैं। अगर मैं इसी को हटा देता हूँ कि ये इक्वल ही ना करूँ, तो इसके बाद जितने भी होंगे ये एक दूसरे के पैरेलल खींचते चले जाएंगे। तो आंसर क्या होगा, k = -10। 11 देखते हैं। मीन एंड मीडियन ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशंस आर 14 और 15 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द वैल्यू ऑफ मोड। ओके, इसका तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि मोड इक्वल टू, जो तीनों में रिलेशन होता है वो क्या होता है, मोड इक्वल टू 3 मीडियन -2 मीन। तो आपको मोड निकालना है तो 3, और मीडियन की वैल्यू कितनी है हमारे पास 15, और मीन की वैल्यू हमारे पास कितनी है 14। अच्छा, आप निकालोगे कैसे, आप या जिसको मल्टीप्लिकेशन पता है तो वो तो इसे मल्टीप्लाई कर ले 45 ये। अदरवाइज़ आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं करनी है, मतलब देखिए यूनिट डिजिट को देखिए सबके अलग है। तो 3 5 जा, आप 5 को किसी ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 5, और 4 2 जा 8, मतलब 5 में 8, तो कैरी लेने पे ये 15 बनेगा। तो 15 में 8 क्या दे सकता है लास्ट में 7, और 7 किस में है यूनिट डिजिट में 1 में, तो ये हो गया 11 का आंसर। सम ऑफ सरकमफ्रेंस, जब भी सरकमफ्रेंस की सम की बात करें टू सर्कल का, क्योंकि रेडियस उसमें क्या होता है, जैसे 2πr, रेडियस पे कोई पावर नहीं होता, और इक्वल टू द सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल रेडियस,
आप ये बात बताओ, दो तार है उसको जोड़ के करोगे तो तार की लंबाई क्या अलग हो जाएगी? नहीं होगी ना, सेम ही तो होगी। तो रेडियस भी क्या होगा, R1 + R2, आपको क्या मिलेगा, बड़ा वाला रेडियस। थर्टीन। टेंजेंट सेंटर O। अच्छा, O2 आपको दिया है 4, TOA 30 डिग्री एट इज इक्वल टू 80। अच्छा, ये वाला पूछा, जैसा भी जैसे ये ट्रायंगल पूछे, मैंने आपको बोला है प्रीवियस क्लास में कि 3 ट्रायंगल तो आपको एकदम याद होना चाहिए। जैसे 30 डिग्री का क्या होता है, 1√3, और ये होता है कितना, 2। अब यहाँ बताओ, ये 2 की वैल्यू कितनी दे दी है यहाँ पे, 4। यहाँ पे देखो 2 की जगह कितना लिख दिया, 4। कैसे लिखा होगा, 2 से मल्टीप्लाई। इसका मतलब अगर 2 को 2 से मल्टीप्लाई किए तो जितने भी डाटा है सबको 2 से मल्टीप्लाई, और आपको जो पूछा है उसका आंसर हो गया ये वाला 80 पूछा है ना, हाँ, तो 2√3। 14, फिर से वही आ गया, मोड एंड मीन ऑफ डाटा 12 के एन। ओके, इस बार मीडियन आपसे पूछा है, तो मीडियन का क्या होगा, तो मोड +2 मीन, यही तो होगा। डाटा बिठा के देख लेते हैं। अच्छा, मोड कितना, 12। 12 के में प्लस कुछ कर रहे हैं तो 12 के तो आंसर हो नहीं सकता। ओके, और ये कितना होता है, 3 मेन, 3 मीडियन। तो इसको धक्का देंगे तो ये वाला 3 यहाँ नीचे आएगा 12 के, और 2 मीन हो गया कितना, 15। ओके, 15 × 10। ओके, 30 to 42/3। कुछ सोचना ही नहीं, 4 के टेबल 3 के टेबल में 2 कब आ सकता है, जब यूनिट डिजिट पे क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। 4 किस में है, बी में, ख़त्म। 15, और ये तो -4। आप बोलोगे सर कैसे मार दिए। अब ये बात होता, आपने ये पढ़ा होगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए हमेशा कितना देता है, 1। इसका मतलब सेक में 10 घटता है तो पॉजिटिव आता है, और यहाँ पे उल्टा है तो क्या आएगा, नेगेटिव। विच इक्वेशन हैज़ 2 एज अ रियल रूट। ओके, देखिए, रियल रूट मीन्स एक्स की वैल्यू अगर 2 बिठाएं तो वो 0 हो जाए। अब हमें सारे ऑप्शन में चेक करना होगा, इसके लिए आप ध्यान रखें क्या, कि पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होनी चाहिए, सेम, तभी 0 हो सकते हैं। जितना आपके पास नेगेटिव हो उतना ही पॉजिटिव हो। सपोज 8 पॉजिटिव है तो 8 नेगेटिव हो, तभी 0। अब पहला से चेक करते हैं, 2 का स्क्वायर 4 होता है, और माइनस ये 8 हो गया 5। इसको आप बाद में चेक करना, पहले ये देखो, 2 का स्क्वायर 4 और 5, ये हो जाएगा 9। क्या 4 में कभी भी 2 मल्टीप्लाई करने पे ऑड आएगा, नहीं आएगा, तो पहला ऑप्शन ख़त्म। दूसरा उसी तरीके से देखते हैं, ये हो जाएगा 4 +6, 10 हो नहीं सकता, 10 है यहाँ पे, -12 है, ख़त्म। थर्ड आते हैं, 2 2 का स्क्वायर देगा 8 और +6 14। अच्छा, 14 7 के टेबल में आता है, ये होने का चांसेस है, चेक कर लेते हैं। 7 × 14, ये हो गया 16 का सी। 17 एरिया का 9 आंसर। अब बोलो कैसे, एरिया पूछा, इसका मतलब जो भी रेडियस दिया होगा उसमें क्या होगा, स्क्वायर, मतलब 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर, है ना। और डिफरेंस बोला है, डिफरेंस बोला मतलब इसको डिफरेंस करने पे 3 का स्क्वायर, ये रिलेशन आना चाहिए। 3 का स्क्वायर वाला कौन सा है, 9। अब आप चेक कर लेना, लॉन्ग मेथड से आप बना के देख लेना, ये होगा पाई 5 का स्क्वायर माइनस पाई 4 का स्क्वायर इक्वल टू एरिया है इसका। तो पाई कॉमन लोगे, 5 स्क्वायर -4 स्क्वायर। इसका मैंने बताया दोनों के बीच का अगर डिफरेंस 1 हो तो 5 + 4 होता है, तो देखिए 9 पाई आया। 18, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन x इतना इज़ 5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अच्छा, डिस्टेंस तो x -3 स्क्वायर प्लस -1 -2 का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर। इसको फिर से ध्यान से देखिए, तो ये आपका क्या आ गया, -3 का
स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे मैंने पाइथागोरियन पर ट्रिपल एट ये वाला मैंने बोला था बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहीं ना कहीं आ ही जाते हैं। तो आपको 3 आ गया, 5 आ गया, तो इसका मतलब इसका वैल्यू 4 आना चाहिए। 4 का स्क्वायर होना चाहिए। 4 का स्क्वायर तभी दो तरीके से हो सकता है, या तो -4 का स्क्वायर हो या +4 का स्क्वायर हो। तो आप एक काम करो, x-3 को एक बार 4 रखो, x-3 को एक बार -4 रखो। तो आपको यहाँ से x की वैल्यू आएगी 1 और यहाँ से x की वैल्यू आएगी 7। 1 -1 आएगी क्योंकि बड़े वाले का साइन होता है डी नंबर। ओके 19 द नंबर 6 टू द पावर n बिगिन अ नेचुरल नंबर एंड विद द डिजिट 5। नहीं, 6 पे कुछ भी आप पावर करो, कुछ भी दुनिया का कोई भी नेचुरल नंबर डालो आप, वो हमेशा लास्ट डिजिट 6 ही देगा। आप करके देख लेना। 6 का स्क्वायर 36, 6 का क्यूब भी करके देखना 216। मतलब लास्ट डिजिट क्या होता है, 6 ही आते हैं। दूसरा देख लेते हैं, इसका मतलब पहले वाला फॉल्स हो गया। दूसरा क्या है, द नंबर n टू द पावर 9 टू द पावर n कैन नॉट एंड विद 0। सही है, 9 पे कुछ भी पावर करो वो 0 नहीं हो सकता, तो 0 के लिए 10 ही होना चाहिए। तो रीजन तो सही है लेकिन एसर्शन गलत है। ए इज फॉल्स, रीजन ट्रू। मतलब 19 का हो गया डी। अब 20 पे चलते हैं। द पॉइंट 30 लाई ऑन एक्स। देखिए एक्स एक्सिस जैसे ही बोले, मैंने पिछली वीडियो में भी बोला, एक्स एक्सिस मीन्स वाई कोऑर्डिनेट कितना होना चाहिए, 0। क्या 0 है? यस 0 है, तो ये लाई करेगा, ये ट्रू हो गया। एक्स कोऑर्डिनेट ऑन द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस इज 0। यस, यही तो मैंने आपको अभी बताया। तो मतलब करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है और दोनों ट्रू भी है। और द करेक्ट एक्सप्लेनेशन मतलब 20 का ए हो गया। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।